Hello students, welcome to the channel of Ganeshka Tutorials. In this video lecture we will going to learn Standard 10th Science Part 1 Chapter 1 Gravitation. So let's start gravitation. Chapter 1 Gravitation. In this lesson we will going to learn the following points. A. Gravitation. B. Circular motion and centripetal force. C. Kepler's law. D. Newton's universal law of gravitation. E. Acceleration due to the gravitational force of the earth. F. Free fall. G. Escape velocity. Now let's start gravitation. Before starting this chapter we need to go through some questions. What is mean by gravitation? Gravitation क्या है? Okay, so answer, force of attraction is nothing but gravitation. एक खिंचाव का बल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. जैसे कि यहाँ पर एक बॉय एक बॉक्स को पुल कर रहा है, तो ग्रेविटेशन भी एक टाइप का पुलिंग फोर्स ही है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं हम लोग को जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, बाद में वो क्लोज आ रहे हैं. सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है वहाँ पर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब पूरे विश्व में वो अप्लाई होता है. इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. वो खाली अर्थ के किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं, तो बल्कि विश्व के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के बाद उसके ऊपर क्या परिणाम होता है? तो आंसर, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे कॉज द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप, टू स्टार्ट मूविंग, टू स्टॉप मूविंग, टू एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट द स्पीड. किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के बाद उसका शेप चेंज हो सकता है. ओके, पहले डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, आटे के ऊपर फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज होता है. स्प्रिंग को हम लोग प्रेस करेंगे तो शेप चेंज होता है. कॉइन को हम लोग हैमर करेंगे तो उसका शेप चेंज होता है, या फिर स्पंज को हम लोग प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज हो सकता है. ओके, मीन्स बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको फोर्स लगा के हम लोग मोशन में ला सकते हैं, या फिर कोई मोशन वाला बॉल आपके तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रुका सकते हैं, या फिर कोई बॉल ऑलरेडी स्पीड में है उसकी स्पीड और बढ़ानी है तो हम लोग उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं ज़्यादा फोर्स लगा के, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं. या फिर स्पीड वाली जो कार है उसको रोकने के लिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, लाइक अ ब्रेक. सो ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी की स्पीड क्या होगी? कम होगी, वही डी एक्सेलरेट हो जाएगी. ओके, सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के बाद क्या क्या परिणाम होते हैं हमने देखे. सो विल मूव अहेड नाउ. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ? फोर्स के कितने प्रकार के बारे में आप जानते हो? आंसर है, टाइप ऑफ फोर्सेस. देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इंटरैक्शंस between the object that touch, and in non-contact forces, attract or repel even from a distance. Okay, in contact forces, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स लगाते हैं विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही वो फोर्स लगेगा. फॉर एग्जांपल अप्लाइड फोर्स, ओके, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अट्रैक्ट, रिपेल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस से ही हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस विच आर एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब वो दूरी से ही दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं. देयर इज नो एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू अप्लाई द फोर्स, इट एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस. Gravitation. As we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की. तो आगे हम अभी सीखने वाले हैं 1.1, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून. ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट के बारे में और जो ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ और मून के बीच में है
उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एज द स्टोरी गोज, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? एप्पल की ट्री से एप्पल गिरने के बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। वो आश्चर्यचकित हो गए कि सभी के सभी एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड यानी सीधे के सीधे नीचे ही गिर रहे हैं, वो किसी एंगल में या फिर ज़मीन को सरफेस को पैरेलल नहीं गिर रहे। आफ्टर मच थॉट he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. बहुत सोचने के बाद न्यूटन ने निष्कर्ष पर आए कि अर्थ क्या कर रही है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है खुद की तरफ, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अर्थ की सेंटर की ओर से लग रहा है। आफ्टर दैट द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन at the position of the apple and thus the apple fall vertically downward. जो एप्पल जो ट्री पे है एप्पल के और जो अर्थ का सेंटर है उसका डायरेक्शन कैसे है, वर्टिकल है। वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर है अर्थ के सरफेस को, तो thus the apple fall vertically downward, तो एप्पल कैसे गिरेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर गिरेगा। फिगर 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. जो फिगर है 1.1 लेफ्ट साइड पे वो एक अर्थ के ऊपर के एप्पल के ट्री की है, और जो एप्पल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ की सेंटर की ओर से लग रहा है, और एक ऐसे है परपेंडिकुलर है अर्थ के सरफेस को, मतलब जो अर्थ के सेंटर से जो फोर्स लग रहा है एप्पल को वो अर्थ के सरफेस को परपेंडिकुलर है। ओके, न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल्स ऑन द ट्री एट अ डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एट इवन ग्रेटर हाइट मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, लाइक फॉर एग्जाम्पल द मून। न्यूटन ने सोचा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एप्पल की ट्री के डिफरेंट हाइट के एप्पल के ऊपर अगर लग रहा है, क्या ये उससे भी ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ से बहुत दूर है उसके ऊपर भी लग सकता है, एग्जाम्पल मून। तो इसका आंसर है यस, इट एक्ट ऑन द मून आल्सो। कैन इट एक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट लाइक द अदर प्लैनेट एंड द सन, क्या ये उससे भी दूर किसी ग्रह प्लैनेट या फिर सन के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? तो आंसर है यस, इट एक्ट इवन फर्दर बट इट्स वैल्यू डिक्रीज एज द डिस्टेंस इंक्रीज। मतलब ये उससे भी फर्दर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लग सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसकी वैल्यू कम होते जाती है। फोर्स एंड मोशन। We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. Here in the figure, the boy is giving force to the tire to increase the speed of the tire. Boy क्या कर रहा है, उस टायर को force दे रहा है to increase the speed. And in second figure, we can see that astronaut is what giving means maximum force through engine to the space shuttle to change the direction of that space shuttle. मतलब जो वैज्ञानिक है वो क्या कर रहा है, अपने स्पेस शटल को ज़्यादा फोर्स दे रहा है थ्रू द इंजन ऑफ दैट स्पेस शटल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्पेस शटल। ओके, सो फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स नेसेसरी होता है, ज़रूरत होती है फोर्स की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, ओके, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
An object either remain at rest or continues to move at a constant velocity unless and acted upon by a force. मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट ही रहेगा, मतलब स्थिर स्थिति में ही रहेगा, या फिर मोशन पे है फैन के जैसे तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, मतलब हम जाके उसको रुकाते नहीं है, या फिर गाड़ी को जब तक हम लोग ब्रेक नहीं मारते तब तक गाड़ी रुकती नहीं है। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैंने तो साइकिल चलाना पैडल मारना छोड़ दिया तो भी साइकिल थोड़े डिस्टेंस के बाद खुद ब खुद रुकती है, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद। क्यों? क्योंकि रोड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टायर को कंटिन्यूअसली अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए थोड़े डिस्टेंस जाने के बाद आपके साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इवन यू आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स, लेकिन तो भी एक अनबैलेंस फोर्स टायर के ऊपर लग रहा है रोड सरफेस के थ्रू, इसीलिए आपकी साइकिल इवन मोशन में है तो भी एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद भी रुकती है, तो अनबैलेंस फोर्स वहां पे लग रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग खुद ब खुद फोर्स लगाते हैं, टू ब्रेक लगाते हैं व्हीकल रुकने के लिए, तो एक वो भी एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हुआ। आगे क्या बोलना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। वाई इनर्शिया? इनर्शिया मीन वेटनेस, जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसके वजह से क्या होता है, हमको उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मूव करने के लिए, मतलब वेट भी एक टाइप का फोर्स है, तो उस फोर्स कैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं ग्रेविटी के, तो उसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए वेट से भी, टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना है। सो एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स, जब तक अनबैलेंस फोर्स हम उसके ऊपर एक्ट नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इफ इट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है, इट विल स्टे एट रेस्ट, वो रेस्ट ही रहेगा। इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक हमको उसको अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, यहाँ पे देख रहे हैं 300 kg का एक स्पीयर है, उसका मास ज्यादा है, इसीलिए उसको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन, और जो छोटा स्पीयर है 30 kg का, उसको क्या लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? सो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया। सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, sum of the forces F on an object is equal to the mass m of that object multiplied by the acceleration a of the object, that is force is equal to mass into acceleration. Okay, it is a mathematical form of the Newton's second law actually. Okay, in that force is equal to mass into acceleration. Weight is one kind of force, so weight is also is equal to mass into एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए का क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा वेट में। सो न्यूटन सेकेंड लॉ, इफ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट एट हायर रेट, मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, सो टू एवरी एक्शन देयर इज अ अपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स कैनॉट बी एग्जिस्ट अलोन, मतलब फोर्स अकेला नहीं है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो फोर्स हमेशा कैसे पेयर्स में है। कैसे क्या, देखो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, इक्वल अमाउंट का फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, मतलब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन साइज बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप वॉक करते हो, यहाँ पर दिखाया डायग्राम के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं कि फुट पुशेस डाउन एंड बैक, फुट क्या करते हैं, सरफेस को बैक पुश करते हैं, और सरफेस जो फ्लोर है पुशेस अप एंड फॉरवर्ड, हमको क्या करता है, फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। हम लोग देख रहे हैं बॉय है, वो क्या कर रहा है, बॉय एक्शन फोर्स क्या है, बॉय फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट, बॉय के जो पैर है
वो बोट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन फोर्स क्या है, बोट एक्सर्ट फोर्स ऑन द फीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए बॉय वो आगे मूव हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो रॉकेट है वो क्या करती है, उसके इंजन के थ्रू हॉट एयर बम्बार्डिंग करती है, ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ऑन एयर। एयर क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रॉकेट के ऊपर, इसीलिए सो दैट रॉकेट विल लिफ्ट, ओके, रॉकेट उड़ पाएगी। सो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे सो यहाँ पर भी देखो गन में से क्या हो रहा है, बुलेट फायर हो रही है। सो एक्शन फोर्स एक्सेलरेटिंग द फोर्स ऑफ द बुलेट। सो बुलेट भी क्या करेगी, गन के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, इसलिए गन क्या होगी, थोड़ी सी रिकॉल होगी। इसलिए गन का जरा वेट हैवी होने के कारण उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेकिन बुलेट का वेट गन से कम होने के कारण बुलेट लॉन्ग डिस्टेंस जाएगी। ओके, सो वी हैव वेरियस एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इवन यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है हमको कि बर्ड है, वो बर्ड क्या हो रहा है, आई लव न्यूटन थर्ड लॉ, बिकॉज बर्ड्स आर जनरली यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ व्हेन दे फ्लाई। उनके विंग्स के थ्रू क्या करती है, एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या करती है, फोर्स लगाती है, और एयर उनको फिर अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करती है। ओके, सो न्यूटन के थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। सो अभी तक आपने न्यूटन के तीनों भी लॉ की स्टडी की। ओके, न्यूटन के तीनों भी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से सेकेंड लॉ आपको इस चैप्टर में ज्यादा यूटिलाइज है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और बाकी न्यूटन के तीनों भी काइनेमेटिकल इक्वेशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, ये तीनों भी काइनेमेटिकल इक्वेशन वी विल स्टडी आफ्टर दिस। और उसके पहले हमको न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के बारे में स्टडी करना है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी किए थे। ओके, सो विल सी दैट। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, born 1642, death 1727. Okay, Sir Isaac Newton was one of the great scientists of the recent time. He was born in England. He gave his law of motion. Okay, law of motion, first law, law of inertia, weightness. Second law, force is equal to mass into acceleration. Third law, F is equal to minus F, म्हणजे action reaction force. Later Newton's kinematical equation of motion, that is first kinematical equation, second kinematical equation, third kinematical equation. First is what, v is equal to u plus at. Second is what, s is equal to ut plus half at square. Third is what, v square is equal to u square plus 2as. In addition to this, Newton did groundbreaking work in several areas including light, heat, sound and mathematics. He invented a new branch of mathematics. This is called calculus and has a wide-ranging application in the physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. Okay, मतलब इसके अलावा भी न्यूटन ने बहुत सारे फील्ड में रिसर्च किया था। उन्होंने लाइट के फील्ड में रिसर्च की, ओके, हीट, साउंड, मैथ्स। ही इन्वेंटेड द न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज कॉल्ड कैलकुलस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस, एंड हैज अ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसका बहुत सारा यूज है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों जो आता है वो एक्चुअली कैलकुलस है मैथमेटिक्स का। ओके, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था। ओके, जो हमने पहले भी स्टडी किया है 9th में लास्ट चैप्टर में। सो हियर वी हैव फिनिश आवर फर्स्ट पार्ट ग्रेविटेशन। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गोइंग टू लर्न सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स अलॉन्ग विथ केप्लर्स लॉ। ओके, इफ यू लाइक आवर एजुकेशनल वीडियो, लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।